जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर बिजनेस ऑनर और फ्रीलांसर के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसे आसान भाषा में जानेंगे। जीएसटी क्या है, किसे रजिस्टर करना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर क्या नियम लागू होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे भारत में सामान और सेवाओं की बिक्री पर लगता है। पहले हमें वीएटी, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी ने इन सब को हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम बना दिया। इसका उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था। जीएसटी अलग अलग कैटेगरी पर अलग रेट से लगता है। जरूरी सामान पर 0% टैक्स लगता है। रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर 5% टैक्स लगाया जाता है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर 12 और 18% टैक्स लगता है। वहीं लग्जरी प्रोडक्ट्स और महंगी चीजों पर 28% तक टैक्स लगाया जाता है। अगर आपका सालाना टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सामान बेचने वालों के लिए यह सीमा 40 लाख रुपए है, सेवाएं देने वालों के लिए 20 लाख रुपए और कुछ राज्यों में यह सीमा सिर्फ 10 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप भारत में रहते हुए किसी विदेशी क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं तो इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है, आपकी कमाई चाहे जितनी भी हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को 0 रेटेड सप्लाई माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है तो आपको असल में जीएसटी चुकाना नहीं पड़ता। और अगर एलयूटी नहीं है तो आपको पहले जीएसटी भरना होगा और बाद में उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। सर्विसेज के लिए एसएसी कोड होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोडक्ट्स के लिए एचएसएन कोड होता है। हर सर्विस का अपना अलग एसएसी नंबर होता है, जैसे आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ये कोड जीएसटी रिटर्न भरते समय जरूरी होता है और सही कोड डालना बहुत अहम है। जीएसटी की एक खासियत है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे आईटीसी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए किसी सामान या सर्विस पर जीएसटी दिया है तो वो आपके आउटपुट टैक्स यानी ग्राहकों से वसूले गए टैक्स में से घटा दिया जाएगा। इससे डबल टैक्सेशन नहीं होता और बिजनेस पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है। छोटे बिजनेस वालों के लिए जीएसटी में एक खास विकल्प है, कंपोजिशन स्कीम। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आप नॉर्मल जीएसटी फाइलिंग की जगह कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ तिमाही यानी क्वार्टरली टैक्स देना होता है और पूरी कंप्लायंस काफी आसान हो जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिटर्न्स फाइल करना बहुत जरूरी है। मुख्य तौर पर 2 रिटर्न्स भरने होते हैं, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3B। जीएसटीआर-1 में आपकी सेल्स रिपोर्ट होती है, जबकि जीएसटीआर-3B एक समरी रिटर्न होता है जिसमें आपकी कुल टैक्स देनदारी दिखाई जाती है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी लग सकती है। इसके साथ ही लेट फीस और ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। इसी वजह से जीएसटी में समय पर कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप दिल्ली में एक फ्रीलांसर हैं और आपका क्लाइंट आपको अमेरिका से $500 भेजता है। इस स्थिति में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। चूंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को 0 रेटेड माना जाता है, इसलिए अगर आपके पास एलयूटी है तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, रिटर्न्स फाइल करना फिर भी अनिवार्य रहेगा। तो संक्षेप में जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स है। अगर आपका टर्नओवर तय लिमिट से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास एलयूटी है तो जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही एसएसी कोड और आईटीसी की समझ होना बहुत जरूरी है और सबसे अहम बात, समय पर रिटर्न्स फाइल करना अनिवार्य है। जीएसटी सिर्फ टैक्स भरने का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस को लीगल, ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल बनाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फ्रीलांसर हैं तो जीएसटी को समझना और सही तरह से पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। यही आपके बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेगा।